जब एक टीचर क्लास में एंटर करता है तो उसको विभिन्न भौतिक स्तर के बच्चे मिलते हैं। जब वो कुछ पढ़ाता है तो कुछ बच्चे रिस्पॉन्स देते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, और कुछ बच्चे हाँ ना में जवाब दे देते हैं। कुछ कुछ समझ में आया, कुछ नहीं है समझ में आया। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं बता पाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया है। तो ये एक समस्या एक टीचर के लिए हो जाती है कि उन बच्चों को हम कैसे समझाएं। तो इस वीडियो में यही बताने की कोशिश की जा रही है कि जो बच्चे बिल्कुल कमज़ोर रह जाते हैं, जो और बच्चों के साथ नहीं चल पाते हैं, उन बच्चों को गणित में निपुण कैसे बनाएं। हम जैसे कोई टीचर मैथ पढ़ा रहा है, क्लास में जोड़ घटाव के सवाल करा रहा है, तो कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, तुरंत उन्हें समझ में आ जाता है। कुछ बच्चे मीडियम क्वालिटी के होते हैं, उनको भी कुछ आया कुछ नहीं आया, और कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं बता पाते हैं कि क्या किया है। तो ऐसे बच्चों के लिए कुछ स्किल्स हैं जो एक टीचर को समझना चाहिए, और उसी स्किल बेस्ड पर ही उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे बच्चों को पढ़ाएं। गणित सीखने के 4 कौशल को जानना बहुत ज़रूरी है एक टीचर के लिए। ELPS, ये ELPS एक टेक्निक है। तो ये है क्या, ये कौन सी टेक्निक है? तो E फॉर एक्सपीरियंस, अनुभव, L फॉर लैंग्वेज, भाषा, P फॉर पिक्चर, चित्र, S फॉर सिंबल, प्रतीक। तो इस टेक्निक का हम प्रयोग करके जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको हम गणित में निपुण बना सकते हैं। या हमें कोई भी नया टॉपिक पढ़ाना है बच्चों को, जैसे हमें जोड़ घटाव कराना है, जो गुणा भाग करानी है, कुछ भी कराना है, तो हम इस टेक्निक से ही बच्चों को करा सकते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा कि बच्चे बड़ी क्लास में भी आ जाते हैं तो उनको हासिल वाले जोड़ घटाव नहीं आते, भाग के सवाल नहीं कर पाते हैं। तो ये एक समस्या हो जाती है एक टीचर के लिए। देखिए, पहला स्किल है एक्सपीरियंस, अनुभव। तो बच्चों को जो भी हम टॉपिक पढ़ाएं, उनको पहले उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले उनको अनुभव कराना है, किसी भी ठोस वस्तुओं के माध्यम से या किसी भी ऐसी चीज़ के माध्यम से उनको अनुभव कराना है कि क्या चीज़ होती है। जैसे मान लीजिए हमको बताना है, हम बच्चों को गिनती सिखाना चाह रहे हैं, तो हम पहले जैसे हमें बताना है गिलास की फ़ोटो दिखा रहे, गिलास हम दिखाएंगे, हम बताएंगे कि बच्चों को देखो गिलास कैसा होता है, तो बच्चे सोचेंगे हाँ गिलास, तो वो एक अनुभव कर रहे हैं उसको। तो उनको अनुभव कराना है। सबसे पहला काम है, आप कोई भी टॉपिक कराने से पहले उस चीज़ के बारे में बच्चों को अनुभव कराइए। फिर उन वस्तुओं को अनुभव कराते हुए तो दैनिक जीवन की जो भाषा है, जो भी आप लैंग्वेज का वहाँ लोकल जो लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल करते हुए फिर आप बच्चों से बात करिए। जैसे हमने कहा ग्लास, और बच्चों हो सकता है कोई और लैंग्वेज बोलते हों, तो आप बच्चों से बात कीजिए कि कितने गिलास हैं, आपको फ़ोटो में कितना दिख रहा है। तो बच्चों से बात करना ज़रूरी है, अपनी भाषा का इस्तेमाल, क्योंकि यही एक जोड़ेगी टीचर को और बच्चे को। गणित सिखाने के लिए या कोई भी चीज़ सिखाने के लिए लैंग्वेज बहुत बड़ी मायने रखता है। अब आप ग्लास आपने दिखाया था, अब आप चित्रों की सहायता लेते हैं बच्चों को उसका मात्रात्मक ज्ञान दीजिए। जैसे आपके पास मान लीजिए खूब सारे गिलास रखे हैं, आपने आप चित्र से दिखा दीजिए या सामने ही दिखा दीजिए, गिलास रखे हुए टेबल पर रख लीजिए या फ़ोटो में दिखा दीजिए गिलास हैं या फूल हैं या कोई बतख बनी है या पेंसिल हैं, कुछ भी हैं, चित्रों से दिखाइए कि देखिए बच्चों ये कितने हैं। बच्चे उसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो उससे एक मात्रात्मक ज्ञान उनको मिलेगा। फिर जब चित्रों की सहायता से जो वो मात्रात्मक ज्ञान लेंगे तब उनको प्रतीक चिन्ह की तरफ बढ़ना है। अब हमें ये दिखाना है कि ये 6 गिलास हैं, तो 6 कैसे लिखा जाता है। तो उनको बताना है कि 6, मान लीजिए 8 फूल बने हुए हैं चित्र में, तो 8 कैसे लिखा जाएगा। तो ये बच्चों को दिखाना है कि 8। तो ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं।
आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे थोड़ी बड़ी क्लास में आने पर भी जोड़ और घटाव के सवाल में गड़बड़ी कर देते हैं। वो हासिल वाले कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं। उनको ये बताना होगा कि इकाई का मतलब होता है 1 अंक, दहाई का मतलब होता है 2 अंक, सैकड़े का मतलब होता है 3 अंक, हज़ार का मतलब होता है 4 अंक। तो इस जब हम कोई जोड़ेंगे, मान लीजिए हमने 4 और 3 जोड़ा 7 आया, तो ये इकाई हुआ। ये 9 से कम है, ये इकाई हुआ, 1 अंक है इसमें। मान लीजिए हमने 8 और 4 जोड़ा 12, तो ये 2 अंक वाला आया। तो जो 2 अंक वाला आया ये दहाई का हुआ। तो हम पूरा 12 नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ इकाई लिखेंगे 2। दहाई वाला अंक हम अगले स्टेप में चढ़ाएंगे। इस तरह से उनको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार का एक अनुभव कराना होगा। उनकी लैंग्वेज में उन्हें समझाना होगा। पिक्चर, चित्रों के माध्यम से बताना होगा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार कैसा क्या होता है, इसका मतलब क्या है। उनको सिंबॉलिक तौर पे भी बताना होगा। तो ये थोड़ा मेहनत का काम है, क्योंकि शुरुआत में ही अगर बच्चे को समझ में आ जाए, उसकी नींव शुरुआत से ही बनती है। पता चला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में भी उसको नहीं समझ में आया तो आगे उसको बहुत मुश्किल हो जाता है समझाना। तो कोशिश करिए कि ये ELPS वाले कॉन्सेप्ट से बच्चों को गणित कराइए। गणित में कोई भी अवधारणा हो, जैसे जोड़ घटाव, गुणा भाग, दूर पास, छोटा बड़ा, कम ज़्यादा, मोटा पतला, आरोही अवरोही आदि को सिखाने में इस ELPS टेक्निक्स का हम प्रयोग कर सकते हैं। तभी बच्चे गणित में इंटरेस्ट लेंगे। अब जैसे आपको छोटा बड़ा दिखाना है या कम ज़्यादा दिखाना है, तो आप उसको अनुभव कराइए। आप पेंसिल का, जैसे पेंसिल बच्चों के पास होती हैं, उनको कलेक्ट कर लीजिए। तो दिखाइए कि देखो ये यहाँ 2 पेंसिल रखी हैं, 4 रखी हैं, ये 6 रखी हैं, ये 7 रखी हैं। तो अब बताइए इसमें कौन सबसे ज़्यादा पेंसिल है, किस ग्रुप में है, किस में कम है। तो इस तरह से तो बच्चे उसको देख रहे हैं, है ना, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपकी भाषा में वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। और चित्र भी देख रहे हैं कि पेंसिल बनी है, पेंसिल है। फिर आप चित्र से भी दिखा सकते हैं, आरोही अवरोही या छोटा बड़ा का, कम ज़्यादा का चित्र दिखा सकते हैं कि ये कम है, तो कम की तरफ आप उसका सिंबल बता दीजिए कि ऐसा सिंबल लगाया जाता है। ज़्यादा है तो ज़्यादा की तरफ ऐसा सिंबल लगाया जाता है। तो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। ELPS टेक्निक का प्रयोग करते हुए बच्चों को गणित करवाएं। आपको 99% रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।